Hey guys, this video is sponsored by OneFootball application. OneFootball application has always been my go-to destination whenever I do my research regarding Manchester United or I prepare my reviews and previews videos about my club. Now, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your favorite club or regarding your favorite player or anything that is going around in the footballing world, then you should definitely have OneFootball app in your mobile. The link is given in description, so download it and enjoy every latest detail regarding the top clubs and regarding the top players that has been happening around the footballing world. ये मान के चलो आपका एक दोस्तों का ग्रुप है। अब उस दोस्तों के ग्रुप में आपके अगर चार दोस्त हैं तो चारों का बिहेवियर अलग अलग होगा, चारों का नेचर अलग अलग होगा, उन चारों में से एक बहुत फोकस्ड होगा, उन चारों में से एक कतई बकचोद होगा और उन चारों में से एक कतई निठल्ला होगा। यूनाइटेड के इन बंच ऑफ प्लेयर्स को अगर मैं देखता हूं ना, तो उसमें मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिखते हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल हैं। और उन सब में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल अगर कोई प्लेयर है तो वो रोनाल्डो है। 3 दिन पहले अपने बच्चे को खोने के बाद yesterday रोनाल्डो रिटर्न बैक टू कैरिंगटन फॉर फॉर द ट्रेनिंग। और अगर ये प्रोफेशनलिज्म की यू नो मतलब एक झलक नहीं दिखलाता है, ये कमिटमेंट नहीं दिखलाता है अपने वर्क के प्रति, अपने प्रोफेशनलिज्म के प्रति और अपनी टीम के प्रति, तो आई डोंट नो क्या दिखलाता है। ऑन द अदर हैंड, इसी टीम में एक और प्लेयर है। मैं देखो, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं बट मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। इनका नाम है हैरी मैग्वायर। उनकी बहन ने कल ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है सेइंग कि हैरी मैग्वायर हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड दिस सीजन। आई मीन, या तो मेरी आंखें खराब हैं या मैं यूनाइटेड को 9 साल में देख देख कर इतना पागल हो गया हूं कि मेरे आंखों के सामने ना अच्छा क्या है बुरा क्या है डिफरेंशिएट करने में मुझे दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो चीज मैं मैग्वायर के थ्रू देख रहा हूँ, मतलब मैग्वायर को करते देख रहा हूँ, उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैग्वायर को 10 लगे हुए हैं। मैग्वायर की चिरक गई है। लेकिन शायद जो उनकी बहन को दिख रहा है कि वो मोती हग रहे हैं, वो सोना हग रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, उनकी बहन है वो और उनके बारे में मुझे कहने का हक नहीं है। लेकिन हैरी मैग्वायर हैज बीन अबिस्मल दिस सीजन। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, सैमुअल लर्कर्स ने भी ये चीज बोली है कि हैरी मैग्वायर एरिक टेन हैग के आने के बाद कैप्टेंसी से स्ट्रिप ऑफ कर दिए जाएंगे एंड दैट कुड आल्सो मीन कि हम हैरी मैग्वायर को सेल कर सकते हैं। कल डिस्को मिरर की रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड एरिक टेन हैग को 200 मिलियन देने को तैयार है। फेब्रिजियो ने आज सुबह ट्वीट किया है, आज से 5 घंटे पहले, कि यूनाइटेड एरिक टेन हैग के साथ डील फाइनलाइज कर चुकी है, वेंडरगाग के साथ वो डील फाइनलाइज करने वाले हैं और आईएक्स वेंडरगाग को रोकेगी नहीं अगर वेंडरगाग जाना चाहते हैं एरिक टेन हैग के साथ। तो ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि एक बैकरूम स्टाफ वही होना चाहिए टीम के अंदर जो नया मैनेजर आ रहा है उसको चाहिए हो। तो रॉबिन वैन पर्सी का भी नाम आया है, फेब्रिजो ने बोला है। वर्क परमिट का इशू है और वैन पर्सी अभी कमिटेड हैं अभी अपने करंट क्लब के साथ। और वो जो यूथ टीम के साथ कोच कर रहे हैं उनको, वो उनके साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, बट वो मना नहीं करेंगे अगर यूनाइटेड उनको अप्रोच करती है तो। अब यहाँ पर 200 मिलियन का जो बजट आ रहा है, वो 200 मिलियन का बजट आपका इवेंचुअली खुद में 300-400 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लेयर्स क्लब छोड़ के जाने वाले हैं, तो आपके वो वेजेस भी फ्री होंगे। अब जैसे कि यूएफए का नया रूल आया है ना कि 70% ही आप अपने ईयरली रेवेन्यू का खर्च कर सकते हो और उस 70% में आपकी ट्रांसफर फी भी इंक्लूड होगी, आपका एजेंट फी इंक्लूड होगी, आपका वेजेस इंक्लूड होंगे प्लेयर्स के। तो यहाँ पर आपका मैटिच जा रहा है, आपका युआन माटा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपका पॉगबा भी जाएगा, जैसे लिंगार्ड इज लीविंग द क्लब। चार तो प्लेयर ये हो गए। उसके बाद आपके एंथनी मार्शल कुड लीव, ठीक है ना। कवानी फॉर श्योर हैज टू लीव, कवानी पे मैं अभी आऊंगा। उसके साथ ही साथ रैशफोर्ड की भी न्यूज आई है कि रैशफोर्ड माइट आल्सो लीव। ना रैशफोर्ड लीविंग यूनाइटेड, आई डोंट थिंक के इतना कोई ज्यादा उदास होने वाली बात है कि अरे रैशफोर्ड कुड हैव बीन दैट गाय, रैशफोर्ड कुड हैव बीन दिस गाय।
रैशफोर्ड हैजंट बीन दैट गाय, रैशफोर्ड हैजंट बीन दिस गाय। अगर होना होता तो पिछले 1.5 सीजन में रैशफोर्ड ने वो ग्लिम्स दिखाई होती, और पिछले 5 सीजन में रैशफोर्ड ने ऐसा कुछ खासा उखाड़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं प्लेयर्स के साथ, मेरे भी जुड़े हैं डेहिया के साथ, बट इस सीजन तो मैं डेहिया को भी जाने देने को तैयार हूँ। If the player is not going to help the new manager, then I think there is no need for us to keep that player on the bench, helping him, warming the bench, and हम उसको wages पे करते रहे, वो भी इतने ऑट्रिशियस wages। रैशफोर्ड के साथ नई डील फाइनलाइज होने वाली है, फेब्रिजियो बोल चुके हैं कि नेगोशिएशंस चालू हैं, लेकिन अभी दोनों पार्टीज ने टर्म्स एग्री नहीं किए। शॉ के साथ भी सेम केस है। अब आपकी बैकलाइन में भी प्लेयर्स जाने चाहिए। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में होना चाहिए हैरी मैग्वायर का। ठीक है, नॉट सेइंग बिकॉज के हम उसको 85 मिलियन मिलेगा, बिकॉज ही हैजंट डिलीवर्ड। जब से वो आए हैं तब से उन्होंने एक भी सीजन कुछ खासा डिलीवर, और पिछले सीजन के स्टैट्स, मैं बहुत चूतिया था कि मैं हैरी मैग्वायर को रूबेन डियाज से कंपेयर कर रहा था, बट रूबेन डियाज के स्टैट्स इंफीरियर इसलिए थे डिफेंसिवली क्योंकि रूबेन डियाज पे इतना प्रेशर ही नहीं बनता डिफेंसिवली, और वो खुद को इतने मुश्किल घड़ी में ना कभी फोर्स नहीं करते कि अरे मुझे यहाँ रिलीज नहीं करनी है बॉल, मैं होल्ड अप करूंगा, उसके बाद मैं रिलीज कर दूंगा। हैरी मैग्वायर के साथ वो चीज है। दूसरा केस इसी बैकलाइन में होगा आपका एरिक बाई का। एरिक बाई एंड बोथ फिल जोन्स, तो 3 सेंटर बैक्स आपके जाने मांगते हैं। देखो, क्योंकि फिल जोन्स को आप यूज नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट स्पॉइलिंग हिज करियर। एरिक बाई सेम, उसको अभी खेलना चाहिए था लिवरपूल वाले फिक्चर्स में और बाकी सारे फिक्चर्स में जिसमें आपने हैरी मैग्वायर को खिलाया है, अलॉन्ग साइड विक्टर लिंडेलॉफ, उसको खेलना चाहिए था, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो लेट हिम लीव, लेट हिम फाइंड सम अदर क्लब, और वहां वो अपना करियर सुधार ले जाके। साथ ही साथ लेफ्ट बैक एरिया में बहुत सारे लोग कहेंगे कि लूक शॉ को क्यों बेचना है। चलो ठीक है, लूक शॉ को नहीं बेचते हैं, बट लूक शॉ को इम्प्रूव्ड वेजेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। पहले मैनेजर को आने दो, उससे बैठ के बात करो कि क्या वो लूक शॉ को प्लान में इन्वॉल्व करना भी चाहता है या नहीं, और अगर नहीं करना चाहता है, सेल हिम, डोंट कीप हिम एट द क्लब। मिडफील्ड में ऑब्वियसली आपके मैटिच जा रहे हैं, आपके पॉगबा जाने चाहिए, मैं तो नहीं चाहता पॉल पॉगबा रुके। आपका जेजे लिंगार्ड जा रहा है, तो 275 के पर वीक वहां फ्री हुए, 150 के पर वीक मैटिच के फ्री हुए, 150 के पर वीक आपके लिंगार्ड के फ्री हुए, तो आपका ऑलमोस्ट 500 के पर वीक तो ऐसे ही फ्री हो गया। ठीक है ना, साढ़े बल्कि 575 के पर वीक ऐसे ही फ्री हो गया। उसके बाद आपके मार्शियल जाएंगे, 250 के पर वीक वहां फ्री हो रहे हैं। कवानी जाएंगे, 250 के पर वीक वहां फ्री हो रहे हैं। तो और अगर रैशफोर्ड जाते हैं तो 225 के पर वीक वहां फ्री हो रहे हैं। तो वेज तो आपका वेज स्ट्रक्चर तो बहुत लाइटन अप हो जाएगा। अब आप जब आयएक्स से मैनेजर लेकर आ रहे हो, तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो वही क्लब होना चाहिए जिससे मैनेजर आ रहा है, क्योंकि वहां उसके सिस्टम में खेले हुए प्लेयर्स हैं मौजूद। ग्रेवनबर्च जा रहा है, सबको पता है, ही इज बायन बाउंड। तो आपके पास एडसन अल्वारेज है, आपके पास जूलियन टिम्बर है, आपके पास आगे एंथनी है, और सेबेस्टियन हालर भी एक तरीके से आप सेंटर फॉरवर्ड पे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि रोनाल्डो इज ओनली गोइंग टू एज, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई वो कम मैच खेल पाएगा। आई नो रोनाल्डो का फिटनेस लेवल इज टू गुड, ही कैन प्ले ईच एंड एवरी वीक, बट हमने इस सीजन रोनाल्डो को इतना यूज किया है, इतना यूज किया है, उसको ड्रेन आउट कर दिया है मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से, एंड वी हैवंट वन शिट एज वेल दिस सीजन। हालर को लेकर आए, जॉनथन डेविड को लेकर आए। खैर देखो, डार्विन न्यूनेस की तो स्ट्रॉन्ग रूमर्स काफी अलग अलग क्लब से भी चल रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट डार्विन न्यूनेस। हालर कुड बी वन ऑफ दैट ऑप्शन, बट हालर का पहला जो स्पेल था प्रीमियर लीग में विद वेस्ट हैम, दैट वाज अ कंप्लीट फेलियर। या तो ये भी कह सकते हो कि मैनेजर उसको यूज नहीं कर पाया सही से। नाउ प्लेयर, अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो यू कैन गेट कमारा, ठीक है ना, एंड यू कैन गेट a defensive midfielder. You can also get Ruben Neves, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है। अगर आप कैल्विन फिलिप्स को लेकर आना चाहते हो, यू कैन गेट हिम, बट नॉट फॉर मोर देन 40 मिलियन। कमारा आपका फ्री में आ रहा है, बट कमारा के लिए आपको कंपटीशन झेलना पड़ रहा है एटलेटिको मैड्रिड से। ऑल राइट, तो वहां से आप कमारा लेकर आ रहे हो, उसके बाद आप शुमानी लेकर अगर आओगे, क्योंकि देखो मैड्रिड इज कंसिडरिंग, मैन सिटी इज आल्सो मॉनिटरिंग, बार्सिलोना भी लाना चाहती है। जब बड़े बड़े क्लब्स किसी प्लेयर के पीछे जा रहे हैं और उनको पता है कि वो उनकी मिडफील्ड, और सोचो मैन सिटी के पास मिडफील्ड पूरी प्रॉपर है, बट उनका फर्नांडिनो जा रहा है, तो वो उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक प्लेयर
जो कि आपकी टीम को बढ़िया बनाएगा, उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। यूनाइटेड को अपने स्काउटिंग, क्योंकि देखो कल शाम में क्या हुआ है कि दो स्काउटिंग हमारे जो हेड थे वो क्लब छोड़ के जा चुके हैं। एक 2010 से जुड़े हुए थे, एक 2012 से जुड़े हुए थे। दोनों लोग क्लब छोड़ के जा चुके हैं। अभी रेल्फ ने लिवरपूल वाले मैच के बाद ही बोला था कि वी नीड टू इम्प्रूव और हमें एक प्रॉपर ओवरहॉल की जरूरत है। अब रेल्फ के हिसाब से तो 9-10 प्लेयर की दरकार है, जो कि सबको पता है कि है वाकई में, क्योंकि आपके 9 प्लेयर सीधे सीधे क्लब छोड़ के आ रहे हैं, 10 प्लेयर क्लब छोड़ के जा सकते हैं, जाने चाहिए, तो आपको उनका रिप्लेसमेंट भी चाहिए। बट हर एक प्लेयर आप बाहर से जाके परचेज नहीं कर सकते, आपको अकेडमी में देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से प्लेयर हैं। हनिबल मजाबरी इज वन ऑफ दोज प्लेयर। आपके पास एक्सेल टॉन्जे भी, जो आपने लोन पे भेज रखा है, वो आपका एक प्लेयर है। उसके साथ ही साथ आपका यू नो जेम्स गार्नर, जो कि अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट पे लोन पे है, वो है। गर्नाचो ऑलरेडी अर्जेंटीना के लिए कॉल अप मिल चुका है, तो उनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। चार्ली मकनील को हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हमने ग्रीनवुड को प्रमोट किया था। इज अ ब्रिलियंट सेंटर फॉरवर्ड, आप उसको मौका दे सकते हो। ईथन लायड है आपका, ठीक है ना। और अगर आपको वाकई में एक सेंटर बैक टारगेट करना है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ किसी को मत लेके आओ, टोमोरी को ले आओ, ठीक है ना। टोमोरी मिलान में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एंड आई थिंक ही विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन टू दिस यूनाइटेड स्क्वाड। वो जब चेल्सी के लिए खेले थे फ्रैंक लैम्पार्ड के अंडर, जब चेल्सी पे ट्रांसफर का बैन लगा हुआ था, तब भी ही हैड अ ब्रिलियंट सीजन। उसके बाद फिर उन्होंने और प्लेयर साइन कर लिए, तो टोमोरी को जाना पड़ा। बट ही इज अ गुड डिफेंडर, हिम अलोंगसाइड राफेल वारान और एक्सेल टॉन्जेबी वुड बी अ ब्रिलियंट फिट। रूडिगर, Rudiger is a class defender, but then again, I don't think कि रूडिगर वरान के उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा प्लेइंग स्टाइल को। थियागो सिल्वा का प्लेइंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, और रूडिगर का काफी डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये एक रीजन है क्यों कल चेल्सी स्ट्रगल कर रही थी विदाउट देयर प्रॉपर बैकलाइन। तो ठीक है, यहाँ पर यूनाइटेड को बहुत ही सोची समझी स्काउटिंग करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ उनको कायदे में मैनेजर के हाथ में जो 200 मिलियन अगर दिए जा रहे हैं, जो कि नहीं दिए जाएंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये हर साल न्यूज आती है कि 200 मिलियन दिए जाएंगे। मूरिन्यो के टाइम पे न्यूज आई थी, उससे पहले आप देखो कि सोल्शायर के टाइम पे, मतलब अभी रिसेंट लास्ट ईयर न्यूज आई थी, उससे पहले लुई वेनाल के टाइम भी न्यूज आई थी, उससे पहले जब हमने पहला मैनेजर सेलेक्स के बाद अपॉइंट किया था डेविड मॉयस को, तब भी ये न्यूज आई थी। ये हर साल का है। और लिवरपूल से जीत से पहले उन्होंने मैनेजर की अपॉइंटमेंट को लीक कर दिया था उसमें मार्केट में, और फेब्रिजो ने हियरविगो का ठप्पा लगा दिया था, क्योंकि उनको पता था वो नंगे होने वाले लिवरपूल के अगेंस्ट। लिवरपूल से हारने के बाद उन्होंने 200 मिलियन वाली ये न्यूज निकाल दी है, क्योंकि फैन बेस काफी पगलाया हुआ है और छाती पर चढ़ रहा है ग्लेजर्स की। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको भाई इस आक्रोश को कम करना था, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार चलो ये लीक कर देते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे फैन बेस के इमोशंस को। बहुत देखो यार, बिजनेस रन करना तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब आप अपनी ऑडियंस को यू नो वो कर पाओ, क्या कहते हैं, अपने चंगुल में फंसा पाओ, ठीक है ना। अब ग्लेजर्स क्या करते हैं, ग्लेजर्स ने जो सुपर लीग वाला सिनेरियो हुआ था, उसके बाद ग्लेजर्स ने एक फोरम रखवाया जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशन सुधार देंगे, हम ट्रेनिंग पिचेस की कंडीशन सुधारेंगे, हम ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे, विमेंस टीम को हम नई फैसिलिटीज देंगे, एक अलग से जिम देंगे। उसके साथ ही साथ हम ट्रांसफर मार्केट में जाकर अच्छे प्लेयर साइन करेंगे, हम जो फैन और ओनर्स के बीच का रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करेंगे। उसमें से 20% भी काम सही नहीं हुआ है। हाँ, ओल्ड ट्रैफर्ड वाला काम ठीक होने को दिखाई दे रहा है, बट उस उन्होंने कहा है कि हम पूरा रिवैम्प करेंगे, और जो सर बॉबी चार्ल्टन वाला स्टैंड है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग पिच पे अभी कुछ नहीं हुआ है, टर्फ ओल्ड ट्रैफर्ड की वैसी है, रूफ अभी भी वैसी है। यहाँ पर अगर आप फैसिलिटीज देखो वुमेन्स टीम के लिए अभी भी वैसी हैं। कोई फैंस की आवाज ग्लेजर्स तक नहीं पहुंच रही, और पहुंच भी रही है तो हमें उसका कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली जितने भी वादे होते हैं सब खोखले होते हैं, और अभी भी जो भी आपके न्यूज़ मीडिया में आप वादे देख रहे हो भाई, वो सब खोखले हैं। जब एरिक टेन हैग आ जाएंगे, कंफर्मेशन आ जाएगी, हम जो ट्रांसफर मार्केट में एक्चुअल में जाके नेगोशिएशन स्टार्ट कर देंगे, तब यकीन करना कि यूनाइटेड वाकई में 200 मिलियन एरिक टेन हैग को देने को तैयार है ट्रांसफर्स के लिए। बाकी अभी एज ऑफ नाउ सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो
लेथर्जिक प्लेयर हैं जो कि अच्छे प्लेयर्स नहीं है क्लब में, जो कि हेल्प नहीं कर रहे हैं क्लब को, उनको क्लब से ऑफलोड करके भेजा जाए, और जो एक्चुअल में डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहिए और जो आकर हमें वाकई में इंप्रूव करेंगे, उन प्लेयर्स को हमें टारगेट करके ओल्ड ट्रैफर्ड पे लाना चाहिए। एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स हमारी टीम के लिए सही रहेंगे और कौन से प्लेयर्स को एरिक टेन हैग के सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ये वीडियो बस एक कल के जो न्यूज़ थी उस पे एक रिएक्शन था कि मेरा क्या इस पे एक विचार था या मेरा क्या रिएक्शन है इस पे। बाकी कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अगर 200 मिलियन मिल रहे हैं तो कौन से वो प्लेयर्स होने चाहिए जो यूनाइटेड को टारगेट करने चाहिए और वाकई में लेके आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर ऑन आवर वे टू कंप्लीट 20 की जर्नी, एंड फॉर अ कंटेंट क्रिएटर लाइक मी जो कि एक टीम स्पेसिफिक कंटेंट बनाता है, उसके लिए तो भाई एक ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि वो 20 के हिट करे। I'll be absolutely privileged, and भाई I'm always grateful to my audience जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और यार अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के चैनल के बारे में नहीं बताया और आप हर रोज वीडियो देखते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक टीम पे कंटेंट बनाता है, तो कंटेंट चाहे एक टीम पे बन रहा हो गाइस, बट फीलिंग्स तो हर एक फैन बेस की म्यूचुअली रहती है। आप अपने क्लब के लिए सेम करना चाहते हो, मैं अपने क्लब के लिए सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, कीप हेल्पिंग वन एमएफसी इन रीचिंग न्यू हाइट्स। एंड अगर आप इस चैनल को हेल्प करना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का बटन आता है ना हमारे लोगों के बगल में, आप उस पर क्लिक करके जो भी मेंबरशिप आप परचेज करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड क्या बोलूं यार मैं, मतलब थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। एंड ऑल एज ऑलवेज वील ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड will never die.